बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूं और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन से जुड़ी अगर कोई नई नई खबरें सामने आती हैं तो वो भी आपके गोशगुजार करता हूँ। आज एक ताज़ा तरीन खबर है पेंशन की समरी के मुतल्लिक, पेंशन की इस्लाहात 2024 के मुतल्लिक एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस बड़ी डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करना है। और इससे कबल कि हम इसकी डिटेल्स बताएं आपको, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से इसकी रीच बढ़ती है और इस तरह ये जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से उठाई गई आवाज़ दूर तक जाएगी। तो आइए चलते हैं कि क्या बड़ी डेवलपमेंट है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको एक समरी जो है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से रवाना कर दी गई है और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वो समरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और दीगर वज़ारतों ने उसको फ़ाइनल कर दिया था और फाइनली जो है इसकी इसकी फ़िनांशियल पोजीशन होती है, क्या कितना घाटा होगा, कितना नुकसान होगा, जो उसमें जो माहिरीन हैं उनको वो ऑन बोर्ड लिया जाता है और वो माहिरीन इसका हिसाब करके फिर इसको रिकमेंड करते हैं। और अब फाइनली जो है वज़ीर-ए-आज़म को ये समरी जो है इरसाल कर दी गई है, जो आइंदा आने वाले बजट से लागू हो जाएगी। तो इसकी तफसीलात क्या है, ये अखबारात ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, अखबारात भी इसके मुतल्लिक लिख रही है। और ये इस्लाहात हैं क्या, ये तफसीलन आपके सामने रखनी थी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये पेंशन स्कीम जो है इसकी तरमीम का फ़ैसला जो है हतमी तौर पे कर लिया गया है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ये तरामीम होती हैं नहीं होती। अब तो फाइनली जो है वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पे है और पहले भी वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर ये समरी पहुंचाई गई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसको इसलिए छोड़ दिया था, वो उसने कहा था कि नया आने वाला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसको करेगा। तो अब दोबारा जो है ये वज़ारत ख़ज़ाना ने ये समरी तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी है। आइए ज़रा से लेते हैं कि इस समरी में क्या कुछ लिखा गया है और क्या इसमें तफ़सीलात हैं। याद रखिए ये तफ़सीलात जो हैं ये सिर्फ़ रिटायरमेंट के हवाले से हैं। इसके अलावा जो दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट की मुद्दत जो है वो 60 से 62 की जा रही है, वो इसमें शामिल नहीं है। वो अलग से कोई उसको करना है या नहीं करना, इस वक़्त तक ताहाल उसमें कोई इस तरह की कोई ख़बर मौजूद नहीं है। तो अब जो डिटेल क्या है जो समरी भिजवाई गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वफ़ात पाने वाले वफ़ात पाने वाले पेंशनर हैं, यानी कोई अगर शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसकी बेवा या वो ख़ुद वो ताहयात पेंशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में एक और बंदा भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है, वो है उसकी माज़ूर औलाद। जो उसका माज़ूर बच्चा है उसके लिए भी वो पेंशन जो है वो ताहयात होगी। इसके अलावा जितने भी वफ़ात पा जाने वाले के लवाहिकीन हैं जो फैमिली पेंशन लेंगे, उनकी मुद्दत जो है वो 10 साल कर दी गई है। 10 साल के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि बेवा को यानी स्पाउस और उसके माज़ूर बच्चे को उसमें से निकाल दिया गया है। ये एक अच्छी बात है, वरना बहुत सारी बेवाएँ इस मामले में बड़ी परेशान थी और मुझे बार-बार जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे थे और मुझे फिर टेलीफ़ोनिकली भी पूछा जा रहा था। तो ये उनके लिए एक इत्मीनान की खबर है कि इस बेवा और जो पेंशनर है और उसका जो माज़ूर बच्चा है उसको कोई ख़तरा नहीं है, उसकी पेंशन जो है वो ताहयात होगी। तो उसके बाद जो शुहदा हैं उनकी फैमिली पेंशन जो है वो उसमें भी कट लगाया गया। उसको भी उनकी जो फैमिली पेंशन थी उसको भी ताहयात की बजाय 20 साल तक उसको महदूद कर दिया गया कि उसकी पेंशन भी जो है वो 20 साल तक हासिल की जा सकेगी। ये थोड़ी-सी उनके लिए ये रियायत की गई है कि बाकी जो पेंशनर हैं फैमिली पेंशनर है उनके लिए उनकी 10 साल तक जारी रहेगी, लेकिन जो शुहदा हैं उनकी फैमिली पेंशन जो है वो 20 साल तक जारी रह सकेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी।
तो उसके बाद खाम पेंशन जो थी उसका जो फार्मूला था उसके बारे में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे। ये हतमी तौर पे डिसाइड कर लिया गया कि 25% से ज़्यादा जो है इसका वो कम्यूट नहीं हो सकेगा। तो कैलकुलेशन जो है वो उसका फार्मूला यही है कि जो पहले सुनने में आ रहा था कि इसको जो कैलकुलेशन का फार्मूला है उसको आखिरी 36 माह की तनख्वाहों पर उसको उसके तनासब से उसकी जो 70% की बुनियाद पर वो पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो एक बात जो इसमें एक अहम है कि जो एक बायस मसरत है और बड़ी बायस तशवीश थी तमाम दोस्त जो पेंशनर्स हैं उनके हवाले से कि आया पेंशन का इजाफा जात जो बाद में होते हैं क्या उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई। पेंशन में इजाफा जात हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो की गई है कि उसके जो इजाफा जात हैं या उसके मुतल्लिक जो रकूम होंगी वो पहले से अलग रख ली जाएंगी। तो उसके बाद 25 साल के बाद जो रिटायरमेंट ले लेते थे जो अहबाब, उनके लिए एक परेशानी ज़रूर खड़ी कर दी गई है कि उन पर 3% जुर्माना जो है वो आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है कि जो कबल अज़ वक़्त 25 साल के बाद, 25 साल तक कोई बंदा रिटायर नहीं हो सकेगा, अगर 25 साल के बाद कोई रिटायर होगा तो उन पर 3% जो है वो उन पे जुर्माना, उनकी जो वाजिबात हैं उस पर ये जुर्माना आयद किया जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत जो करते थे दोस्त के, एक मुलाजमत की और डबल पेंशन उनको मिलती थी, एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत। तो इसके बारे में ये फैसला किया गया कि जो शख्स रिटायरमेंट के बाद दूसरी मुलाजमत करेगा तो वो फिर उसको इख्तियार हासिल होगा कि वो कौन सी पेंशन को जो है वो चूज़ करेगा। मिलेगी उसे एक पेंशन उसे मिलनी है, लेकिन उसमें से उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो किस पेंशन को अडॉप्ट करता है और किसको छोड़ता है। तो कोई एक का इंतखाब उसे करना होगा। तो इसी तरह जो है वो इज़ाफ़े के मुतल्लिक जो बात है वो भी बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दी गई है कि अफरात ज़र की शरह जो रुपए पैसे की जो उसमें जो कमी वाक़ई होती है और जो महंगाई होती है उसके हिसाब से 10% जो है वो 10% तक जो है वो पेंशन में इजाफ़ा किया जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी और अब तक ये अब तक की पेंशन के हवाले से जो पेंशन के मुताबिक जो बातें चल रही थी, जो रूमर चल रहे थे, वो बिल आखिर तमाम हुए और आज वज़ारत ख़ज़ाना ने फाइनली पेंशन की समरी जो है वो सरकार को भिजवा दी है, यानी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है। अब वो इस पे दस्तखत करेंगे यानी 1-2 रोज़ में, क्योंकि जैसा कि हुकूमत का मूड नज़र आ रहा है वो इसको ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। 1-2 रोज़ में ये फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो इसको, लेकिन ये बात जो है ये एक अंदाज़े के मुताबिक हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये लागू जो है वो 2024 जो जून 2024 है उसके बाद होंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए तब तक के लिए कि इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, नई खबर के साथ, नए किसी कानूनी नुक्ते के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। आपका अपना भी ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।